हम सभी को पता है कि क्रिस्टोफर नोलन की एक नई मूवी ओडिसी इस साल रिलीज होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कहानी है जिस पर ये ओडिसी मूवी बेस करने वाली है। तो ये कहानी है ओडिसी, जिसको लिखा है होमर ने। ये एक कविता है और इसका कई अनुवाद किए गए हिंदी, इंग्लिश और बहुत सी भाषाओं में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी कहानी आपको बताने वाला हूँ। कहानी शुरू होती है एक महान योद्धा से जिसका नाम है ओडिसियस। ओडिसियस वही इंसान है जिसने वो आइडिया दिया था कि तुम ट्रॉय के शहर में एक घोड़ा भेज दो, एक लकड़ी का घोड़ा। ये कहानी ट्रोजन वॉर के कुछ समय बाद से ही शुरू हो जाती है। सोचो, 10 साल तक चलने वाली एक भयंकर वॉर, ट्रॉय का वॉर खत्म होता है और सभी ग्रीक हीरोज अपने अपने घर लौटने लगते हैं। लेकिन एक हीरो है जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा। उसका नाम है ओडिसियस और वो इथिका का राजा है। उसका घर इथिका है। ओडिसियस सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था। ट्रोजन हॉर्स का आइडिया भी उसी का था। लेकिन जब वो अपनी शिप के साथ घर लौट रहा होता है तो शुरू होती है एक असली कहानी, एक असली जर्नी जो 10 साल तक चलती है। सबसे पहले ओडिसियस और उसके सोल्जर्स पहुंचते हैं सिकोन्स नाम के लोगों के शहर में। वो शहर लूट लेते हैं और सोल्जर्स को मारने लगते हैं। लेकिन ओडिसियस के सोल्जर्स थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। उसका रिजल्ट क्या होता है? साइकोन्स काउंटर अटैक करता है और ओडिसियस के कई लोगों को मार देता है। यहाँ से शुरू होती है एक कहानी। वो बताती है ग्रीड और एरोगेंस का रिजल्ट हमेशा ही बुरा होता है। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वो एक नए आइलैंड पर पहुँचते हैं जहाँ रहते थे लोटस ईटर्स। यहाँ के लोग एक अजीब किस्म का फूल खाते थे, एक लोटस तरीके का फूल। और जो भी उस फूल को खाता वो अपना घर, अपनी फैमिली और अपने लोगों को भूल जाता। ओडिसियस के कुछ सोल्जर्स भी इस फूल को खा लेते हैं और भूल जाते हैं और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। लेकिन ओडिसियस ज़बरदस्ती उन्हें शिप पर चढ़ा देता है। अब इसका मोराल ये निकलता है, कभी भी किसी भी ट्रैप को अपना कंफर्ट जोन मत बनाना। अगर तुम वहाँ फंस गए तो हमेशा के लिए फंसे रह जाओगे। वो लोटस आइलैंड से निकलते हैं और थोड़ी ही दूर जाते हैं तो एक नया आइलैंड आता है जहाँ उन्हें रुकना ही पड़ता है क्योंकि उनके पास सप्लाईज नहीं थी। सप्लाईज ढूंढने के लिए वो आइलैंड में अंदर जाते हैं। अभी आइलैंड बड़ा ही अजीब था। यहाँ पर साइक्लोप्स रहते थे, मतलब एक आंख वाले जायंट्स। उन्हीं में से एक था पॉलीफेमस, जो कि सी गॉड पोसाइडन का बेटा था। ओडिसियस एक आइलैंड पर पहुंचता है जहां वन आइड जायंट्स रहते हैं, बहुत सारे। पॉलीफेमस के अलावा भी वहां कुछ और जायंट्स थे। उनके एक ही आंख होती थी और उसी एक आंख से वो देख पाते थे। ओडिसियस और उसके लोग एक गुफा में पहुंचते हैं जो कि पॉलीफेमस का घर था और वहाँ पर बहुत सारी कैवलरी का सामान था। वहाँ पर केटल्स थीं, भेड़ें थीं और पनीर और दूध रखा हुआ था। अब ओडिसियस और उसके दोस्त वहाँ फंस जाते हैं। उन्हें लगता है यहाँ खाना होगा, लेकिन वहाँ कुछ खाना होता नहीं है सिवाय दूध और बाकी जो डेयरी मटेरियल्स थे उनके। वो साइक्लोप्स स्ट्रोंग था और वो उस गुफा का दरवाजा बंद कर देता है एक बड़े पत्थर से। ओडिसियस और उसके दोस्त फंस जाते हैं। तो अगली सुबह क्या होता है कि ओडिशियस एक वाइन पिला देता है साइक्लोप्स को, जो पॉलीफेमस था उसको। पॉलीफेमस पीने के बाद सो जाता है और क्योंकि ओडिसियस एक इंटेलिजेंट आदमी था तो वो एक लकड़ी का भाला लेता है और उसको पॉलीफेमस की आंख में मार देता है, जिससे पॉलीफेमस अंधा हो जाता है। लेकिन वो वहाँ से निकल नहीं पाते और पॉलीफेमस भागकर बाहर चला जाता है, लेकिन वो गेट को फिर से बंद कर देता है। अब ओडिसियस और उसके दोस्त अंदर फंसे हुए थे और जब पॉलीफेमस ने ओडिसियस से उसका नाम पूछा तो उसने बताया आई एम नोबडी। अब ये सुनकर पॉलीफेमस बड़ा परेशान हो जाता है। उसके पास आंख नहीं थी, लेकिन उसको भेड़ों को तो बाहर निकालना था, तो वो सुबह होते ही भेड़ों को बाहर निकाल देता है। लेकिन पॉलीफेमस को ये नहीं पता था कि उन भेड़ों के नीचे छुपकर ओडिसियस और उसके सारे लोग भी बाहर आ गए। अब बाकी साइक्लोप्स ने उससे पूछा कि किसने हट किया, तुम्हें कौन मार रहा है? तो पॉलीफेमस ने कहा नोबडी। अब ये सुनकर वो लोग चले गए कि तुम्हें कोई नहीं मार रहा तो हम क्या करें। लेकिन ओडिसियस क्योंकि बड़ा ही एरोगेंट हो गया था तो उसने शिप पर बैठकर आवाज लगाई
कि पॉलीफेमस, मेरा नाम ओडिसियस है और मैं इथिका का राजा हूँ। तुम्हें कोई नोबडी ने नहीं मारा, तुम्हें मैंने मारा है। अब ये सुनकर पॉलीफेमस बड़ा गुस्सा हो जाता है और अपने पिता पोसाइडन से बोलता है कि पिता, इसे कर्ज दो, ओडिसियस कभी अपने घर सेफली ना पहुंच सके, और अगर उसकी किस्मत में घर पहुंचना हो तो वो बहुत ही लेट पहुंचे और उसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े। और ये बात पोसाइडन मान भी लेता है। पोसाइडन बड़ा गुस्सा हो गया था क्योंकि ओडिसियस ने उसके बेटे को हर्ट करा, तो वो बहुत सारी तूफानी हवाएं चलाता है, समुद्र में भूचाल ला देता है ताकि ओडिसियस को जगह जगह भटकना पड़े। अब ओडिसियस ऐसे ही भटकते एक आइलैंड पर पहुंचता है जो कि था एओलिस, विंड गॉड का आइलैंड। वहाँ उसे विंड गॉड एओलिस मिलता है। एओलिस उसे एक बैग देता है जिसमें वो सारी डेंजरस हवाएं बंद होती हैं जो ओडिसियस के रास्ते में आने वाली थी। सिर्फ एक जेंटल हवा वो छोड़ देता है जो कि सीधे उसे इथिका ले जाए। अब 9 दिन तक सब स्मूथ रहता है, लेकिन इथिका देखते ही जब इथिका के वो पास पहुंचने वाले हैं तो ओडिसियस के सोल्जर्स को ये लगता है कि इस बैग में शायद गोल्ड होगा और हमारा जो राजा है वो हमें बता नहीं रहा। इसी समय ओडियस सो भी रहा होता है क्योंकि अब उसे पता था कि हम इथिका पहुंचने ही वाले हैं, तो थोड़ा आराम करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके सोल्जर्स क्योंकि ग्रीडी हो चुके थे तो वो बैग खोल देते हैं। अब जैसे ही वो बैग खोलते हैं तो सारी हवाएं एकदम से बाहर निकल जाती हैं। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आता है जो कि अब तक देखा गया, और इनकी शिप्स इधर उधर हो जाती हैं और सीधा एक दूसरे आइलैंड पर जाकर पहुंचती हैं। वो आइलैंड पर एक बिच रहती थी, एक डेमी गॉडेस रहती थी जिसका नाम है सर्सी। अब देखिए सर्सी के आइलैंड पर क्या होता है। अब ओडिसियस और उसके सारे लोग सर्सी के आइलैंड पर पहुंचते हैं। वहाँ कुछ सोल्जर्स पिग बन जाते हैं क्योंकि सर्सी उन्हें एक केक खिला देती है जिसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ थीं जिससे इंसान पिग बन जाए। वो थोड़ा जादू भी यूज़ करती है। लेकिन जब ओडिसियस वहाँ जा रहा होता है तो उसे एक गॉड मिलता है, हर्मीस। अब हर्मीस उसे एक मैजिकल हर्ब देता है जिसको खाने से भी वो सर्सी के मैजिक से पिग नहीं बनेगा, और वो अकेला बचता है जो कि पिग नहीं बनता। लेकिन ओडिसियस सर्सी को हरा देता है। अब सर्सी का आइलैंड इतना अच्छा होता है कि ओडिसियस और उसके लोग 1 साल तक वहाँ रुकते हैं। वो वहाँ कंफर्ट ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन्हें घर की याद आ रही होती है तो वो घर के लिए निकलने लगते हैं। लेकिन सर्सी उसे एक बात बताती है। सर्सी कहती है अगर तुम्हें इथिका वापस जाना है तो अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें बड़ी समस्याएं मिलेंगी, बहुत प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो एक काम करो, तुम अंडरवर्ल्ड जाओ और वहाँ जाकर पता करो कि घर जाने का रास्ता क्या है। वहाँ एक प्रोफेट है थ्रेसिस नाम का, वो तुम्हें बताएगा कि तुम कैसे घर डायरेक्ट पहुँच सकते हो। सर्सी की बात मानकर ओडिसियस एक यात्रा करता है, वो अंडरवर्ल्ड तक जाता है। अब वहाँ उसे वो प्रॉफिट मिल जाता है थ्रेसियस जो उसे घर जाने को बताने वाला था, और वो बताता भी है कि तुम घर तो पहुँच जाओगे लेकिन तुम्हें बहुत समस्याएं होंगी और गॉड पोसाइडन तुमसे बहुत नाराज़ हैं। तुम्हें बहुत सारी समस्याएं मिलेंगी, तुम्हें सायरेंस मिलेंगे, बहुत सारे तूफानों का सामना करना पड़ेगा। प्रॉफिट के अलावा वो और भी कुछ लोगों से मिलता है। वो अपने ग्रीक जनरल से मिलता है जो कि ट्रोजन वॉर में लड़े थे, और वो आर्चलीस से मिलता है जो कि एक महान ग्रीक योद्धा था जो उसके साथ लड़ा था ट्रॉय के युद्ध में। वो वहाँ से निकलते हैं और इथिका की जर्नी वापस शुरू करते हैं। अब उन्हें सायरेंस मिलते हैं। सायरेंस का गाना इतना ब्यूटीफुल था कि जो सोल्जर्स हैं वो पागल हो जाते हैं। ओडिसियस क्या करता है, अपने सभी सोल्जर्स को एक बैग्स के बड लगाकर उनके कान में लगा देता है और खुद को बांध लेता है। वो गाना सुनता है लेकिन वो भी बेचैन हो जाता है, उसको कंट्रोल नहीं रहता। वो सब सोल्जर्स से बोलने लगता है चिल्ला चिल्ला कर कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन क्योंकि सबके कान में वैक्स लगा हुआ था तो कोई उसकी बात नहीं सुनता। ऐसे वो सेल्फ कंट्रोल में रहता है और उस जगह से निकल जाता है जहाँ पर वो सायरेंस उन्हें परेशान कर रहे थे। अब वो थोड़े आगे बढ़ते हैं, कुछ दिन होते हैं। एक साइड उसे 6 सिर वाली एक मॉन्स्ट्रेस मिलती है, एक मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम था स्केला, और दूसरी साइड एक जाइंट वर्फुल रहता है जिसको बोलते हैं चर्बिडीज। अब दोनों में से ओडिसियस को एक रास्ता चुनना था। उसने ये बोला कि 6 सिर वाला मॉन्स्टर 6 ही लोगों को खा पाएगा, लेकिन अगर हम एक बड़े वर्लपूल में फंस गए तो शायद हमारी पूरी शिप ही डूब जाए। तो वो 6 लोगों को मारना पसंद करता है और बाकी सेलर्स को बचाना पसंद करता है। तो वो आगे निकल जाता है। अब जब ओडिसियस अंडरवर्ल्ड गया होता है तो उसे एक बात और पता चलती है कि उन्हें रास्ते में सन गॉड का
मंदिर मिलेगा। लेकिन ये भी उन्हें पता चलता है कि अगर तुमने वहाँ पर जो भेड़ें हैं, वहाँ पर जो जानवर हैं, उनको कुछ किया तो तुम्हें बहुत समस्याएं मिलेंगी। तो ओडिसियस समझ जाता है कि हमें कुछ नहीं करना, और आगे चलकर उन्हें सच में एक आइलैंड मिलता है जहाँ सन गॉड का वास था। वहाँ उनके जानवर थे। तो क्योंकि ओडिसियस को तो पता था कि यहाँ क्या है, तो वो कुछ नहीं करता, लेकिन इसको लोगों को ये जानकारी नहीं थी। कुछ दिन तक तो ओडिसियस के कहने पर वो कुछ नहीं करते, लेकिन जब उन्हें भूख लगती है तो वो कुछ भेड़ों को मारकर खा लेते हैं। जो कैटल्स वहाँ थीं उनको मार देते हैं। सन गॉड बहुत नाराज़ हो जाते हैं और ये शिकायत लेकर वो ज्यूस के पास जाते हैं। अब ज्यूस बहुत गुस्सा हो गया था और सन गॉड के कहने पर वो उस शिप पर बिजली गिरा देता है। उस बिजली से ओडिसियस की पूरी शिप टूट जाती है, उसके सारे लोग मर जाते हैं, सिर्फ ओडिसियस ही जिंदा रहता है। अब ओडिसियस क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति था, उसने उन कैटल्स को कुछ नहीं करा था, तो ज्यूस उसे जिंदा छोड़ देता है और वो एक राफ्ट पर एक दूसरे आइलैंड पहुंचता है। वो आइलैंड जहाँ पर वहाँ पर एक निम्फ रहा करती थी जिसका नाम था कैलिप्सो। अब कैलिप्सो एक बहुत ही सुंदर निम्फ थी और उसे ओडिसियस पसंद आ जाता है। वो उसे प्यार करने लगती है और वो उसे कई बार बोलती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हें इमॉर्टल बना दूंगी। लेकिन ओडिसियस अपनी पत्नी से, पेनेलोपी से बहुत प्यार करता था, उसे अपने घर जाना था। लेकिन वो 7 साल तक वहीं फंसा होता है, वो कुछ कर नहीं पाता और सिर्फ याद करते रहता है अपने परिवार को। फाइनली अथीना के कहने पर ज्यूस कैलिप्सो को बोलते हैं कि तुम इसको चले जाने दो, तुम जो ओडिसियस है उसे अपने घर चले जाने दो, इसे छोड़ दो, तुम उसे परेशान मत करो। तो क्योंकि अब देवताओं के राजा ने ही बोल दिया तो कैलिप्सो उसे रोक नहीं पाती। वो कहती है ठीक है तुम चले जाओ। तो वो उसके लिए एक नाव बनवाती है, उसे खाना देती है और उसे बोलती है कि तुम ठीक है यहाँ से निकल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पोसाइडन तो अभी भी नाराज थे, तो वो फिर से तूफान आ जाता है और वो शिप भी टूट जाती है और वो एक पटिए पर तैरते तैरते फिनिशियस के आइलैंड पर पहुंचता है। वहाँ पर कुछ लोग थे जो ओडिसियस को ढूंढ लेते हैं। वो उसे महल ले जाते हैं और वहाँ का राजा ओडिसियस को खाना खिलाता है। वहाँ ओडिसियस बताता है कि मेरा नाम ओडिसियस है, मैं इथिका का राजा हूँ, हम ट्रोजन वॉर में लड़कर आए हैं। क्योंकि ओडिसियस के किस्से बहुत मशहूर हो चुके थे तो उस राजा को भी पता था। तो राजा कहता है कि तुम अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे। तब ओडिसियस ये पूरी कहानी उसे सुनाता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हमें वो साइक्लॉप्स मिले और कैसे कैलिप्सो ने मुझे पकड़ रखा था और कैसे वो फ्री होकर आया। तो ये सारी कहानी बताने के बाद वो राजा उसे कहता है ठीक है मैं खुद तुम्हें इथिका छोड़कर आऊँगा। तो वो एक नाव का इंतज़ार करता है, अपने सैनिकों को बोलता है कि तुम इसे ले जाओ और इथिका छोड़कर आना। ओडिसियस से बोलता है ये एक जादुई शिप है, तुम रात को सोओगे और जब तुम सुबह आंखें खोलोगे तो तुम्हारे सामने इथिका होगा। उसकी बात मानकर उस शिप पर बैठ जाता है। अब ये तो बात रही पूरी ओडिसियस की कहानी की, लेकिन अब इथिका में क्या हो रहा था। जब 20 साल तक ओडिसियस गायब था तो इथिका में क्या हो रहा था ये मैं बताता हूँ। ओडिसियस की जो वाइफ थी पेनोलिपी, अब उसके पास इथिका का शासन था, लेकिन 100 ऐसे शूटर्स थे जो उससे शादी करना चाहते थे ताकि वो ओडिसियस के पैलेस को, उसके राज्य को और उसकी सारी प्रॉपर्टी को कब्जे में कर पाएं। तो वहाँ पर सब लोग रह रहे होते हैं, बोलते हैं मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, लेकिन पेनोलिपी इसे टाल रही होती है। वो बोलती है मैं कफन बना रही हूँ, जब ये बन जाएगा तब मैं शादी करूँगी। लेकिन वो रोज़ रात में उसके धागे खोल दिया करती, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं पता था कि मेरा ओडिसियस वापस ज़रूर आएगा। लेकिन एक दिन जब ओडिसियस सच में वापस आ जाता है तो वो सीधा पैलेस नहीं जाता, वो अपने दोस्त के पास जाता है जो कि एक गरड़िया था। और वहीं पर टेलीमेकस आ जाता है जो कि ओडिसियस का बेटा था। अब वो उसे पहचान लेता है, भले ही वो एक भिखारी के भेष में था। तो वो तीनों मिलकर ओडिसियस, उसका दोस्त वो गड़रिया और टेलीकेमस अब जाते हैं महल में। महल में सब लोग पेनोलिपी से बोल रहे होते हैं मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। तो 100 से ज़्यादा शूटर्स को देखकर ओडिसियस गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। पेनोलिपी एक चैलेंज रखती है, जो भी ओडिसियस के धनुष पर प्रशंसा चढ़ाएगा उससे ही मैं शादी करूंगी। और कोई नहीं चढ़ा पाता, ओडिसियस ही उस पर प्रशंसा चढ़ा पाता है और वो तीर लेकर शूटर्स को मारने लगता है। वो सभी शूटर्स को मार देता है और ओडिसियस वापस पेनोलिपी से शादी कर लेता है। सबको पता चल जाता है कि यही हमारा राजा है और ऐसी ये कहानी ख़त्म होती है।